So guys, let's discuss this question. Question is classification of data on the basis of location or region is called chronological classification, quantitative classification, spatial classification and qualitative classification. तो ना क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो कैसी होती है, देखो क्रोनोलॉजिकल मतलब ना नाम से पता लग रहा है जैसे हमने ना कैसे तरीके की क्लासिफिकेशन कर दी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड अगर क्लासिफिकेशन हुई है दैट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये सारे ये जितने भी ऑप्शंस में दे रखे हैं सबके बारे में बता देता हूं तुम्हें। अगर टाइम पीरियड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है दैट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दैट इज मतलब एक एग्जांपल अगर तुम्हें दूं तो ऐसे लिख दिया मैंने 2006, 2007, 2008 एंड उनका मैंने डेटा लिख दिया कि इसमें डेटा कितना है 240, 120, 130, ये कुछ भी हो सकता है। ये नंबर ऑफ ईयर है एंड यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अ स्कूल, ऐसे करके डेटा आ गया। ठीक है, तो जब हम जो डेटा है किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड देन इट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन is the classification of measurable data, कि जो भी डेटा मेजर हो सकता है, कोई सा भी अगर ऐसा डेटा है जो मेजर जिसे हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मेजर कर सकते थे। ठीक है, हमें और कुछ ऐसा टाइप का डेटा है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी हम नंबर्स में एक वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? नंबर्स में एक वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट डेटा इज नोन एज क्वांटिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन उसको बोला जाता है। ठीक है, एंड अगर बात करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्पेटियल क्लासिफिकेशन, जिसके और भी नाम होते हैं तो मैं बताता हूं। स्पेटियल क्लासिफिकेशन ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी जाती है? स्पेटियल क्लासिफिकेशन क्या होता है? स्पेटियल क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ distance, is on the basis of distance, direction, location और रीजन। कि मतलब हमने डिस्टेंस के बेसिस पे या किसी डायरेक्शन के बेसिस पे या किसी लोकेशन और रीजन के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन कर रखी है दैट डेटा और दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्पेटियल क्लासिफिकेशन। अब इसी का एक और भी नाम पता है क्या होता है? इसी को रीजनल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं इसी को। जैसे एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, एक और नाम भी होता है इसका, एक और नाम और बताऊंगा तुम्हें कि याद रहे कि ये स्पेटियल क्लासिफिकेशन का ही एक नाम रीजनल क्लासिफिकेशन भी है। जैसे ना एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि मुझे ना पॉपुलेशन काउंट करनी है, तो मैंने रीजन वाइज पॉपुलेशन काउंट करी कि मैंने दिल्ली लिख दिया, इधर मैंने मुंबई लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया चेन्नई, एंड ऐसे ही हर स्टेट का हर रीजन की मैंने वो नाम लिखा एंड वहां पे उनकी पॉपुलेशन लिख दी 21 लैक्स, इसकी हो गई 20.4 लाख, इसकी हो गई 37 लाख। ठीक है, इस तरीके से करके मैंने क्या करा, इस तरीके से करके मैंने अपनी क्लासिफिकेशन कंप्लीट करी। ठीक है, क्लासिफाई का मतलब क्या होता है कि डेटा को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना, प्रॉपर ऑर्डर में उसे क्लासिफाई कर देना। अब मेरे पास डेटा आया हुआ था, मेरे पास पूरी कंट्री की पॉपुलेशन आई हुई थी, मैंने उसको क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन, कि दिल्ली से इतना, मुंबई से इतना। ठीक है, तो जो भी मेरे पास डेटा आया हुआ था उसको मैंने किस बेसिस पे क्लासिफाई करा, यहाँ पे मैंने किस बेसिस पे करा था, इधर मैंने करा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। वो कौन सा डेटा था? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो है ना, ये सिर्फ ये बहुत ही मेजर टाइप की क्लासिफिकेशन हो जाती है कि ये तो ये कहता है कि जिस भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं, जिस भी चीज को हम काउंट कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई करना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर काउंटिंग, उसको क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। एंड क्वालिटेटिव डाटा इस टाइप का, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होती है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, कोई ऐसा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, कि हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसे क्लासिफाई कर दिया। जैसे क्वांटिटेटिव का, क्वालिटेटिव का एक एग्जांपल देखो, मैंने कहा पॉल्यूशन लेवल बताना है, पॉल्यूशन लेवल के बेसिस पे कंट्री स्टेट्स क्लासिफाई करनी है मैंने, तो मैंने क्या कहा कि 20 से 25, यहाँ पर ना क्वालिटेटिव में पोल्यूशन लेवल नहीं, हम कहते हैं कि ना हमें सिटी का ब्यूटिफिकेशन लेवल चेक करना है। ब्यूटिफिकेशन लेवल चेक करने के लिए मैंने क्लासिफाई करा डाटा को, मैंने कहा दिल्ली एंड मुंबई एंड कोई भी एक और स्टेट ले लो XYZ, ठीक है, हमें इनका ब्यूटिफिकेशन लेवल चेक करना है। तो मैं ब्यूटिफिकेशन लेवल के लिए क्या मेजरेबल स्केल लूंगा, मेरे पास कोई मेजरेबल स्केल ही नहीं है जिससे मैं ब्यूटिफिकेशन लेवल चेक कर सकूं। मैं इतना लिख सकता हूं कि ये हाईली ब्यूटीफुल है, ये थोड़ा सा लो लेवल ऑफ ब्यूटिफिकेशन है एंड ये मॉडरेट लेवल है, बस इतना ही लिख सकता हूं मैं। इस जो डेटा था, जो मैंने इस डेटा की क्लासिफिकेशन करी, वो किस नंबर्स के बेसिस पे नहीं करी, उनकी क्वालिटी के बेसिस पे करी। तो when the data is classified on the basis of their quality, that type of classification is known as qualitative classification. Quantitative classification तो ये सारी ही है, जैसे अब ये था टाइम बेसिस पे भी हमने क्या करा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मेजर करा, तो जिस भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं वो सारी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। ये जो स्पेटियल है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। बट अभी वो छोड़ते हैं, सारी समझ आ गई हमें, क्वांटिटेटिव भी समझ आ गई, क्वालिटेटिव भी, क्रोनोलॉजिकल भी क्या होती है। बट हमसे क्वेश्चन में कौन सी पूछी थी, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और रीजन, तो उसको हम स्पेटियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, रीजनल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, एंड एक और भी नाम होता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी हम उसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इसी को स्पेटियल क्लासिफिकेशन के ही 3 नाम है, तो इन तीनों का मतलब एक ही है, ध्यान रखना है आगे से, ठीक है। रीजनल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन या स्पेटियल क्लासिफिकेशन इज द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन on the basis of distance, direction, location और region, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर।